गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी। मैं आज लेकर आया हूँ एज का पार्ट थर्ड। देखने से पहले एक बार पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसको देखने के बाद पार्ट थर्ड देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा और भी जो भी बेसिक चीज़ है उसमें बताया हुआ है, इसलिए उसे ज़रूर देखें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग सीखेंगे डबल रेशियो वाला क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, उसको 10 सेकेंड 5 सेकेंड में कैसे बनाएंगे उसको सीखेंगे हम लोग। ये जो टाइप होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे, एसएससी या जिस चीज़ का एग्जाम है, आपका ज़्यादातर क्वेश्चन 99% इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आज हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में ए और बी का उम्र का अनुपात 8:5 है और 22 वर्ष बाद उन दोनों का उम्र का अनुपात 9:7 होगा, तो ए की वर्तमान उम्र बताएं। दो आदमी है ए और बी, इन दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। सबसे पहले ये देख लेना ये रेशियो कब का दिया है, प्रेजेंट दिया हुआ है या आफ्टर है या बिफोर है। तो प्रेजेंट उम्र का अनुपात दिया हुआ 8:5 है और दूसरा रेशियो दिया हुआ है 22 वर्ष बाद। 22 वर्ष बाद इन दोनों का उम्र का अनुपात 9:7 हो जाएगा। तो इसमें पूछा है ए की वर्तमान उम्र बताएं। तो इस टाइप को क्वेश्चन को बनाने के लिए तो सबसे पहले देखना है कि रेशियो आपका एक प्रेजेंट है, दूसरा 22 वर्ष बाद का है। इस रेशियो को डिफरेंट को देके चलना है कि ये 22 वर्ष का बाद है, जितना साल बाद या पहले दिया रहे उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। किस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 को इंटू करेंगे 7 से 56 और 5 को इंटू करेंगे 9 से 45, दोनों को माइनस करें 11 बचा। 9 को इंटू करेंगे 22 से 198 और 7 को इंटू करेंगे 22 से 154, दोनों का डिफरेंट 22। अब इस 11 से क्या करेंगे, इस 44 को काट देंगे तो मेरा आया 4। इस 4 से अब इसमें गुना कर देंगे हम लोग। ए का एज हो जाएगा 32 ईयर, अगर बी का पूछा तो इसका एज हो जाएगा 20 ईयर और क्वेश्चन में ए का एज पूछा, इसका आंसर हो गया 32। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश और बंटी का उम्र का अनुपात 4:1 है। प्रकाश और बंटी दोनों का उम्र का अनुपात दे दिया है 4:1 है, ये प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है। और 14 वर्ष बाद 14 ईयर आफ्टर यह अनुपात बन जाएगा 5:3। तो आपसे है इसमें वर्तमान में प्रकाश की उम्र क्या है। सेम कंडीशन सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका लगाना हम लोग को। ये 14 को हम लोग नीचे में लिखेंगे, जो भी डिफरेंट दिया हुआ रहेगा। 4 को गुना किए 3 से 12 हो गया, 5 से गुना किए 5 माइनस करेंगे 7, 5 को इंटू किए 14 से 70, 3 को गुना कर देंगे 14 से 42 माइनस करेंगे 28, काट दिए 4 बार में कटा। पूछेगा प्रकाश का एज कितना है, कहेंगे 16 ईयर। पूछेगा बंटी का एज कितना है, कहेंगे 4 ईयर। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में डबल रेशियो वो ज़्यादा ही पूछा जाता है, इसलिए इस पे विशेष तौर पे इस टाइप को जरूर अच्छे से बना लें और अच्छे से देखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है तथा 4 वर्ष बाद उन दोनों का उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा, तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। क्वेश्चन का टाइप सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला रेशियो दिया हुआ 6 साल पहले का, 6 ईयर एगो कमला और सुरेश का उम्र का अनुपात 6:5 है। दूसरा रेशियो दिया हुआ आपका 4 साल बाद का, 4 ईयर आफ्टर, इसका रेशियो दिया हुआ 11:10 है। तो आपसे पूछा गया इसमें कि वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है।
इसमें देखिए आपका एक रेशियो दिया हुआ 6 साल पीछे का है, एक रेशियो दिया हुआ 4 साल आगे का। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का कंडीशन आए थे दोनों को हम लोग डिफरेंट को प्लस कर देंगे। 6 और 4 होता है 10। अब इस 10 के को हमको लेके चलना है, इसी के आधार पे क्वेश्चन बनेगा। 6 को गुना कर दिए 10 से आ गया 60, 5 से गुना कर दिए 11 से हो गया 55, 60 में से 55 गया तो 5 बचा। 11 को गुना कर देंगे 10 से 110, 10 को गुना कर दिए 10 से तो 100 माइनस 10, आपका रिमाइंडर बचा 2। इस 2 से इसमें इंटू कर देंगे, ये 12 बन जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सबसे पहले जहाँ का रेशियो रहता है वहीं का उम्र निकलता है। ये 6 साल अगर पीछे है तो ये मेरा एज जो निकला 6 साल पीछे का एज निकला, तो प्रजेंट में आने के लिए सब में हम लोग 6 जोड़ देंगे। पूछेगा प्रजेंट में कमला की एज कितना है, कहेंगे 18। सुरेश का अगर एज पूछेगा कहेंगे 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 6 गुनी थी। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की उम्र की दुगुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। एक रेशियो 2 साल पहले का दिया हुआ है, 2 ईयर एगो। 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 6 गुनी थी, तो 6:1 रेशियो बन गया। और 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, 2:1 हो गया। तो आपसे पूछा पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। सबसे पहले दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, 20 हो गया। इस 20 को यहाँ लिखना है, उसी 20 को यहाँ लिख करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 6 हो गया, 2 हो गया, माइनस करेंगे 4 बचेगा। 2 को गुना किए 20 से 40, 1 को गुना कर दिए 20 से 20। इस 20 को 4 से काट दिए, 5 बार में कटा। पूछेगा उस व्यक्ति की उम्र कितना है, तो कहेंगे 30। उसके पुत्र का एज कितना है, कहेंगे 5। ये एज दिया हुआ 2 साल पहले का रेशियो दिया हुआ था, 2 साल पहले का एज निकला। प्रेजेंट में आने के लिए 2 इधर ऐड कर देंगे, ये 32, ये 7। तो आपसे पूछा है, इसमें पूछा है वर्तमान पुत्र की वर्तमान उम्र बताएं, तो 7 ईयर इसका आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ 5 वर्ष पूर्व आंसू की मां की उम्र आंसू की उम्र की 3 गुनी थी। और 5 वर्ष बाद मां की उम्र आंसू की उम्र की दोगुनी होगी, तो आंसू की वर्तमान उम्र क्या है। एक रेशियो दिया हुआ है आपका 5 वर्ष पूर्व आंसू की मां का, 5 ईयर एगो। आंसू की मां की उम्र आंसू की उम्र की 3 गुनी है, 1:3। नेक्स्ट रेशियो दिया हुआ है 5 साल बाद का। 5 साल बाद यह अनुपात 5 वर्ष बाद मां की उम्र आंसू की उम्र की दोगुनी होगी। मां की उम्र आंसू की उम्र की दोगुनी होगी, तो आपसे पूछा गया इसमें आंसू की वर्तमान उम्र बताएं। तो सबसे पहले 5 + 5 10 हो गया। इस 2 को इससे इंटू करेंगे, 3 को इससे इंटू करेंगे। हमको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, अगर 2 में से 3 जाएगा तो -1 नहीं, को 1 लेके डिफरेंट लेके चलना है। तो यहाँ पर डिफरेंट है 1 का, 10 - 20, ये दोनों में डिफरेंट हो गया 10 का। इस 1 से इस 10 को काट देंगे, 10 बार में कटेगा। बोलेगा आंसू की उम्र कितना है, कहेंगे 10 साल। उसकी माँ की उम्र कितना है 30। पर रेशियो कब का दिया हुआ है 5 साल पीछे का, तो एज भी निकला 5 साल पीछे का। प्रेजेंट में आने के लिए 5 इसमें प्लस कर देंगे, ये 15, ये 35। आंसू की उम्र पूछा, इसका आंसर हो जाएगा 15। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम कम्पिटिटिव लेवल में एग्जाम में जो डबल रेशियो वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, एसएससी का या फिर बैंकिंग का। इसलिए इस टाइप को अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे से देखिए इस वीडियो को। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।